की सरकार ने अब की बार कोई लिहाज नहीं किया था। आमतौर पर इल्जाम यह है कि यूपी में योगी की सरकार ने वहां दुकानदारों को, होटल मालिकान को, ढाबे वालों को, जो भी कोविड यात्रा के रास्ते में आ रहे थे, उनको बताया कि अपने नाम अपनी दुकान पे आवेजान रखें, अपने यहाँ कारीगरों के नाम आवेजान रखें। और आमतौर पे इसमें यही बताया जाने लगा, आमतौर पे अंदाज़ा यही किया जाने लगा कि मखसूस फिरके को, मुसलमानों को पर्टिकुलरली टारगेट किया जा रहा है, ताकि यात्रा के दौरान जो लोग वहाँ से गुजरें तो वो ये जान सकें ये मुसलमान है, इसकी दुकान से खरीदारी नहीं करिए। एक तरह से सोशल बाइकाट का बताया गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो कर रही है, और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। मुल्क में भी इसमें बड़े सवाल उठे थे। इवन के कुछ सियासी जमातों ने, खासतौर पर जो बीजेपी अलायंस हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए बताया कि नीतीश कुमार को, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड के कश्मीर यूनिट ने, GM शाही ने बाकायदा तौर पर एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान मरकजी सरकार में नीतीश कुमार को मशवरा दिया कि इससे बाहर आ जाना चाहिए, सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में राहत देते हुए बताया कि ऐसा किस देश में हुआ है, ऐसा हो नहीं सकता है, कोई बैच वैच नहीं। हाँ, इतना है कि आप अपनी दुकान पे, अपने कारोबार पे वेज और नॉन वेज, यानी आपके यहाँ गोश्त बिकता है या नहीं बिकता है, गोश्त पकाया जाता है नहीं पकाया जाता है, या आपकी सब्जी बनाते हैं, तो ये है, इसके लिए वेज और नॉन वेज का बोर्ड लगा देना है। बाकी और कोई बोर्ड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी मजहबी आइडेंटिफिकेशन की नहीं है, क्योंकि हिंदू में बहुत से लोग जो हैं वो गोश्त नहीं खाते हैं, गोश्त को टच करना है, गोश्त को तरफ देखना भी मुनासिब नहीं। और मुसलमानों में भी, उत्तर प्रदेश के आसपास कई इलाकों में मुसलमान भी गोश्त नहीं खाते हैं। तो ये मामला था, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जब राहत के साथ कल सुनाई और बताया कि मुल्क में डेमोक्रेसी चल रही है, एरोक्रेटिक रूल नहीं चल रहा है। इस पर आज सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला ने भी इस पे अपना आज रिएक्ट किया, और उमर अब्दुल्ला ने इसको कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा के साथ जोड़ते हुए बताया कि अमरनाथ यात्रा से हिंदू गुजरते हैं लेकिन मुसलमान काम करते हैं। यहाँ मुसलमान या हिंदू यात्री को कांधों पे उठा के पवित्र गुफा तक ले जाते हैं। और यहाँ उमर अब्दुल्ला ने सवाल दूसरे पे उठाया, सवाल उसने RSS का उठाया, RSS को, लेकिन पहले जरा सुनिएगा उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया कोविड यात्रा के हवाले से। ऐसा ऑर्डर कभी होना ही नहीं चाहिए था। अब कांवरियों के लिए जो है ये वहाँ पे ऐलान करते हैं कि वहाँ दुकानदारों के नाम होने चाहिए, ठीक है। अगर ये मुसलमानों को उस यात्रा से दूर रखने के लिए था तो खुदारा मुझे ये बताइए ना, यहाँ पे जब यात्रा होती है तो मुसलमानों के बिना वो यात्रा मुमकिन ही नहीं है। अमरनाथ की यात्रा करने वाले जो यात्री हैं वो मुसलमानों के कंधों पे बैठ के यात्रा करते हैं। यात्रा कश्मीर से होकर गुजरती है और पूरे मुस्लिम एरिया से होकर गुजरती है। 99.9% मुस्लिम एरिया है। उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि ये हिंदुस्तान में इस तरह की सियासत जो बीजेपी कर रही है, सिर्फ लोगों में, उनको वो जानते हैं कि मुल्क में इस तरह की सियासत होगी तभी इस तरह का बंटवारा करने की वो कोशिश करेंगे बीजेपी वाले, तभी ये सब कुछ चल सकता है। ये उमर अब्दुल्ला बता रहे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने बड़ा जो बीजेपी जो सरकार का फैसला है, जिसमें सरकार ने सरकारी तकारीब में, RSS की तकारीब में, सरकारी मुलाजमीन को RSS की तकारीब में हिस्सा लेने और सरगर्मियों में हिस्सा लेने की जो इजाज़त दी है, उस पर जो पाबंदी उन पर थी उसको ख़त्म करने की बात की। उमर अब्दुल्ला ने कहा अब तो चलिए वहाँ पे वो RSS के दफातर में सरकारी मुलाजमीन को इजाज़त देते, तो जहाँ मुल्क में सरकारी मुलाजमीन में पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तकारीब होती हैं, उनके जो जलसे उससे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे होते हैं, उसमें भी इजाज़त मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला का ये सवाल और ये उमर अब्दुल्ला ने बात की। उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया, इसी पर हम डॉक्टर ताहिर चौधरी बीजेपी के बड़े लीडर हैं, उनसे भी जानेंगे कि RSS बीजेपी एक ही बताया जाता है, तो क्या उनका राय। लेकिन पहले उमर अब्दुल्ला सुनिएगा। अगर यही करना है तो फिर सियासी पार्टियों पे भी जो बैन लगा है वो भी हटा दीजिए, क्योंकि RSS जो है एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरह सियासी पार्टियां हैं, अगर वो चाहें तो इस तरह का ऑर्डर अगर वो इन्होंने लगाया है तो इसी तरह का ऑर्डर फिर सियासी पार्टियों के लिए भी होना चाहिए। आए सियासी मुलाजिम और ये सरकारी मुलाजिम। ये उमर अब्दुल्ला का बयान था। लेकिन उमर अब्दुल्ला के इसी बयान के पस मंजर में हमने बीजेपी के सीनियर लीडर डॉक्टर ताहिर चौधरी को लाइव लिया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। उमर अब्दुल्ला का बयान आपने सुना, हमने आपको सुनाने के लिए बताया। ताहिर साहब जरा बताइएगा, सरकारी मुलाजिम RSS की फंक्शन में जाएगा, वहां तकारीब में हिस्सा लेगा, उनका जो भगवा झंडा है वो लहराएगा, फिर वो मुलाजिम कहाँ रहा? आम लोग यही पूछ रहे हैं। देखिए सनम जी, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। उमर साहब ने जो बयान दिया उनकी अपनी सोच है,
और एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते उनका ये बयान है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहले तो आरएसएस जो है ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, पहले आप एक चीज क्लियर कर लीजिए। आरएसएस के मोहन भागवत साहब की अगर बात करें, उन्होंने जब जब भी पब्लिक के साथ खिताब किया, हिंदुस्तान के अवाम के साथ, कभी भी उन्होंने तोड़ने की बात नहीं की, हमेशा उन्होंने जोड़ने की बात की। और आरएसएस एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सदियों से हिंदुस्तान में जहां जहां पे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं वहां पे भलाई का काम करते हैं, कभी भी नफरत की बात आरएसएस ने नहीं की है। आरएसएस के इतने स्कूल, इतने कॉलेजेस, इतने इस ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं जहां पे हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं, मुसलमान बच्चे भी पढ़ते हैं। ये चीज मैं आपके नॉलेज के लिए और उमर अब्दुल्ला साहब के नॉलेज के लिए बता दूं। आरएसएस हजारों लाखों लोगों के ऑपरेशन करवाते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि ये असलम है या ये रमेश है या ये सुरेश है, किसी का नाम नहीं देखा जाता, काम किया जाता है। आरएसएस ने आज तक जितना भी काम हिंदुस्तान में किया है उसको सराहना करनी चाहिए। आरएसएस के ऊपर जो 60 साल पहले कोई प्रतिबंध ये लगाया गया था उसको हटाया गया, उसको सभी ने वेलकम किया है। मुझे लगता है उमर साहब को भी वेलकम करना चाहिए था, लेकिन उमर साहब को शायद इस चीज का एहसास नहीं होगा, वो उसको पॉलिटिकल पार्टी का साथ जोड़ रहे हैं। आरएसएस का पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी लेना देना। आम मुसलमान हूं, मैं भी मुसलमान हूं, हमारे घरों में भी आरएसएस का डिस्कस होता है, बाहर में डिस्कस होता है। जब भी आरएसएस का मुसलमान लेता है, बीजेपी के नाम लेता है, तो आरएसएस को पहले ही जोड़ देता है साथ में। वो बीजेपी और आरएसएस को मुसलमान खाम तौर पे नाम लेता है, और जब भी आरएसएस का नाम आता है तो मुसलमान तौबा तौबा शुरू कर देता है, कहता है कि सारे मुसलमान के लिए, मैं आम मुसलमान है वो कहता है कि मुसलमानों पर जितने भी जुल्म हो रहे हैं सब तो आरएसएस करवा रही है। नहीं, देखिए, ये लोगों के बीच में एक जहर बोलने की बात की जाती है। आपके जैसे, हमारे जैसे ही हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस तरह की चीजें लोगों के बीच में पहुंचाते हैं कि आरएसएस ऐसा करती है। मैं बहुत लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बहुत लंबे टाइम से, ये चीज मैं आपको इसलिए कह रहा हूं। और मैंने आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी और जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, सेवा भारती और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको बहुत करीब से देखा है। इनके प्रोग्राम मैंने अटेंड किए, इनके बीच में गया हूँ, इनके लोगों से मिला हूँ, और मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका, जो वर्किंग का कल्चर है, उसमें किसी हिंदू मुसलमान या किसी और मजहब की बात नहीं की जाती, सबको एक साथ लेके मुसलमानों को हिंदुस्तान में, जब मुसलमानों को, मैं ताहिर साहब, मैं खुद चूंकि बहुत करीब से दुनिया को देखने की कोशिश करता हूं, देख नहीं पाता हूं, मैं जब भी हिंदू मुसलमानों पे कहीं पे भी बलवे हुए, दंगे हुए, कहीं पे भी मुसलमान को गाय के नाम पे मारा गया, गोश्त के नाम पे मारा गया, बाकी चीज़ों के नाम पे मारा गया, वो जो पार्टीज है उनका लिंक जो है, जो मारने वाले होते हैं, चाहे वो जिस पे बजरंगी जो या दूसरे हो, उनका लिंक जो है आखिरकार आरएसएस से ही जुड़ता है। नहीं, एजाज सनम जी, मैं आपको चीज क्लियर करूं। जब जब इस तरह के दंगे हुए, मैं मानता हूं बड़ी सारी लिंचेस के केसेस हुए, लोगों के घरों से बिरयानियों के सैंपल उठाए गए, बहुत कुछ किया गया। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं, ऐसे शरारती लोग होते हैं, वो हर जगह पे होते हैं, कि उन लोगों की तरफ से किया गया। और उस टाइम पे बार बार प्रधानमंत्री साहब ने भी इस चीज का बयान दिया कि ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाएगा, और आरएसएस के हाईकमान की तरफ से भी ये बयान है कि ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान के, भारत देश के अंदर नहीं होनी चाहिए। भारत देश एक एकता का देश है, सभी मजहबों का देश है, सभी धर्मों का देश है, और ये एक रवायत है, ये कायम रहनी चाहिए। ये चीजें भी सामने आई, लेकिन बहुत सारे लोग हैं इस चीज को बदनाम करने के लिए, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने के लिए, इस चीज को गलत रंग देने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। इनको कतई नहीं मैं मानता हूं। मैं लास्ट पे एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा। एक मिनट आपका और दूंगा। जम्मू कश्मीर की मैं एग्जांपल दे दूं, सेवा भारती के स्कूल जम्मू कश्मीर में भी चल रहे हैं। आप खुद जाके ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कीजिए, वहां पे बहुत सारे मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनको फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाया जाता है, जिनको 1 रुपया भी नहीं उन बच्चों से लिया जाता है, ना मुसलमान बच्चों से लिया जाता है, ना हिंदू बच्चों से लिया जाता है। और वो परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं जिनके परिवारों को मिलिटेंट्स ने मार दिया, जिनके परिवारों को कोई नुकसान हो गया, जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है, मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूं, वो बच्चे भी सेवा भारती के स्कूल में पढ़ते हैं। तो आरएसएस और उनकी जो आगे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भारत देश के अंदर हमेशा एकता की बात की है, जोड़ने की बात की है, देश की तरक्की की बात की है, जबकि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप लोगों को बताते कि आरएसएस ये नहीं है जो आपको बताया गया है, या आपको ये तो बीजेपी के और आरएसएस के कारकुनान की जिम्मेदारी थी लोगों को समझाते। लेकिन एक सवाल मेरा लास्ट पे बनता है, क्या ज़रूरी है हमारी पॉलिटिसाइज करना, हमारी ये जो हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं, देश के मुलाजमीन हैं, इससे तो ये पॉलिटिसाइज हो जाएंगे? नहीं, देखिए सनम जी, इस चीज को अलग रंग देने की जरूरत नहीं है।
जैसे हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स मस्जिद में जाते हैं, इज्तिमा अटेंड करने जाते हैं, बड़े बड़े मौलानाओं की जब कॉन्फ्रेंस होती है हिंदुस्तान के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उसमें आईएएस ऑफिसर भी बैठा होता है, आईपीएस ऑफिसर भी मुस्लिम बैठा होता है, बहुत बड़े लोग बैठे होते हैं। क्या आरएसएस रिलीजियस गैदरिंग करती है? आरएसएस रिलीजियस गैदरिंग नहीं करती। नहीं, मैं आपको बताऊं, चीज क्लियर करूं, आरएसएस भी उसी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें अगर मैं चला जाऊं या आप चले जाएं, उनको इस चीज से कोई आपत्ति नहीं है। भारतीय होना चाहिए, भारत की बात करने वाला होना चाहिए, तिरंगे को आगे लेके चलने वाला होना चाहिए। आरएसएस के लोग उसको सलूट करते हैं। नहीं, वो तो हो गया पॉलिटिकल गैदरिंग, उसको हम कैसे, आमतौर पे ऐसी गैदरिंग्स पॉलिटिकल होती हैं जिसमें सब लोग जाएंगे। रिलीजियस गैदरिंग में मुसलमानों के जाते हैं, आईएस जाते हैं, वो मुसलमान जाते हैं, वो रिलीजियस फंक्शन होता है, खुतबे नमाज में जाते हैं, खुतबे में जाते हैं, शब में जाते हैं। उसके अलावा वो और कहीं भी किसी फंक्शन में नहीं जाते ना, उसके अलावा किसी भी ऐसी फंक्शन में नहीं जाते जहां एजेंडा। देखिए 60 साल पहले जिस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया था कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स नहीं आ सकते, तो 60 साल के बाद अगर उसको हटाया गया है और लोग अगर जा सकेंगे खुले दिल से, तो मुझे लगता है किसी को उसके कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, आपको लगता है कोई आपत्ति नहीं होती। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, हमें इसके